राजधानी भोपाल में आश्रम 3 वेब सीरीज की टीम पर बजरंग दल के हमले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर बजरंग दल को गुंडों का दल कहा है। वहीं कांग्रेस नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह ने दिग्विजय सिंह को सही कहते हुए कहा कि बजरंग दल सच में गुंडों का दल है। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आश्रम पर वेब सीरीज बनाने वाले क्या कभी मदरसों पर भी वेब सीरीज बनाने की औकात रखते हैं। बजरंग दल पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में अपराधियों का संगठन बन चुका है। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उन्हें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रशासन का संरक्षण है। इसके दो साफ प्रमाण आपको मैं देता हूं। मंडला जिले में राष्ट्रीय छात्र हमारे संगठन जो है कांग्रेस पार्टी का NSUI का, पिछले साल 26 जून 2020 को सोनू परोचिया दलित परिवार का लड़का था, उसको न केवल गोली मारी गई, गोली मारने के बाद उस पर जीप से उसको रौंद दिया गया। मारने वाला कौन था? हैप्पी यादव। हैप्पी यादव कौन था? बजरंग दल का पदाधिकारी। उनमें से 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 की जमानत हो गई, लेकिन प्रशासन ने जमानत जो हुई उसकी अपील तक नहीं की। इसका मतलब यह है कि उनको पूरा संरक्षण था। 2 लोग अभी जेल में हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अनेक अपराध दर्ज हैं। यदि ऐसे गुंडों पर जिला बदर की कार्रवाई कर दी जाती तो सोनू परोचिया की हत्या नहीं होती। अब फिर से मंडला में ही 21 अक्टूबर को गुरुवार को अभिषेक ज्योतिषी, एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, उसके घर पर हमला किया गया। हमला करने वाले कौन थे? बाबूलाल यादव, जानू मिश्रा, सौरभ कछुआ। ये वो लोग थे जिनके बारे में अभिषेक ज्योतिषी ने लिखित शिकायत थाने में की थी कि इन्होंने जान से मारने की मुझे धमकी दी है। पुलिस प्रशासन मौन, और उसके घर पर रात को 12 बजे आए, उसकी बहन और मां को मां बहन की गालियां दी, तलवारें लहराते हुए आए, और उसके बाद उसका भाई मिला आनंद ज्योतिषी, उस पर वार किया। वो और उसकी बहन दौड़कर थाने पे गए। थाने वाले ने कुछ किया नहीं, थाने वालों ने बैठाए रखा। इतने में अभिषेक आ गया। अभिषेक के आने के बाद उसको खुलेआम कहा कि इसको कल ढूंढ लेना, तुम कहां ले आ रहे हो। पकड़ के ले गए, तलवारों से वार किया, छुरे भोंक दिए और एक नाले में जाके फेंक दिया। उसकी मोटरसाइकिल भी जाके तोड़ फोड़ के डाल दी। अब ये लोग भी बजरंग दल के पदाधिकारी रहे हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मैंने SP मंडला से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये बजरंग दल के लोग नहीं थे। SP साहब, आपको बजरंग दल के हिमायती क्यों से बन गए? आपको उनके लिए दलील देने की आवश्यकता क्या थी? मैंने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के थे, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास इसके फेसबुक पर पोस्टिंग्स हैं, किस तरह से ये गंदी हरकतें करता है और किस कदर लोगों को धौंस देता है, मारने की धमकी देता है, वो प्रमाण है। माननीय SP साहब, आप भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं, आप किसी संगठन के हिमायती नहीं हो सकते। मेरा आपसे अनुरोध है, इन सारे लोगों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए और इनकी पूरी जो गैंग है उसको आप, जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, शिकायतें दर्ज हैं, उनको सबका जिला बदर कराने के लिए जिला कलेक्टर को, प्रशासन को लिखे। ये मेरी आपसे मांग है। हमारी लड़ाई
विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन इस प्रकार से अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और छात्रों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी कल ही सरकार के पुराने जेल में प्रकाश झा जी, जो कि देश के सम्मानित फिल्म निर्माता हैं, उन पर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया, क्रू के साथ पिटाई की। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कहाँ थी? मौन पुलिस रही। उनके साथ सरेआम पिटाई की गई, गाड़ियां तोड़ दी गई। और मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ के डीआईजी साहब कह रहे हैं कि हाँ, सामान्य घटना हुई है, कुछ लोगों ने मारपीट की है, हम लोग देखेंगे, करेंगे। क्या करेंगे आप? उलटकर जो बजरंग दल का भोपाल के प्रमुख सुशील सुडेले इस बात को प्रेस के सामने कह रहा है कि हाँ, हम करेंगे और हम बॉबी देओल को ढूंढ रहे हैं। ये जनाब हैं कौन? हमीदिया रोड पर मर्डर के करने वाले अपराधी जो कि जमानत पर हैं। ये क्या हो रहा है? डीजीपी साहब, आपकी पुलिस क्या कर रही है? कैसी तरह से आप संरक्षण करेंगे लोगों का? हमें तो ना मामू पे भरोसा है, ना गृह मंत्री पे भरोसा है, लेकिन आप पर तो भरोसा है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ऐसे गुंडागिर्दी खिलाफ लड़ाई दिग्विजय सिंह लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपको जो करना है कर लीजिएगा। कल एक ऐसे निम्न स्तर का काम बजरंग दल के गुंडों ने किया है, और गुंडे में दिग्विजय सिंह जी को कोट करते हुए बोलूंगा, उन्होंने वाकई सही शब्द का इस्तेमाल किया। एक ऐसी इंडस्ट्री पे उन्होंने एक भय का माहौल बना दिया कल की हरकत के बाद, जो फिलहाल की स्थिति में मध्य प्रदेश में 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार दे रही है। प्रकाश झा जी द्वारा 2010 में जब राजनीति पिक्चर बनाई गई थी, उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने मेहनत कर करके, दिन रात मेहनत कर करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि इंडस्ट्री बंबई से निकल के धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ डाइवर्ट होने लगी। हमारे पर्यटन विभाग में कमलनाथ जी की सरकार में उन्हीं की दूरदर्शिता से फिल्म टूरिज्म के नाम का एक विभाग अलग बना, एक सब डिपार्टमेंट अलग बना, जो इसी चीज की देखरेख करता था कि फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, हमारी आमदनी बढ़ सके, प्रदेश का नाम पूरे देश में इधर उधर जाए, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, लोगों का भरोसा बढ़े मध्य प्रदेश के लिए। अब इनने जो किया है, इससे धीरे धीरे ये जो ओटीटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगभग 20 प्रोजेक्ट इस समय पिक्चरों के या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज के मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जो शूट हो रहे हैं। धीरे धीरे इनका विश्वास कम होना शुरू होगा, और जो हमारे यहाँ के बच्चे 10 से 15 हजार जो इनकी रोजी रोटी चलती है इससे, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार तो किसी को दे नहीं पाई है, जिनका चल रहा है उनकी भी रोटी छीनने में तुले हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी जूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब शहादत हुई तो शहादत को आपने नकार दिया। जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवामंडल पर अगर कोई वेबसाइट जो है बनती है और वो चोट करती है, तो उनको रिएक्शन देना होता है, उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अब आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, पर महात्मा गांधी जी भी आश्रम में रहे। साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस देश के राम कृष्ण, इनके भी आश्रम थे। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये जो भारतीय संस्कृति के जितने महापुरुष हैं, जितने भगवान हैं, जिनके कारण ये देश और संस्कृति और सभ्यता चल रही है और गंगा का निरंतर प्रवाह बह रहा है, वो सब लोग ये आश्रम के संस्कृति के लोग हैं। किसी को कुछ बनाना तो छूट है, कांग्रेस के आश्रम पर बना लेना, उसमें भी तो बहुत विवाद है। और अगर बनाने है तो मस्जिदों में भी बलात्कार की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई, उन पर किसी ने बनाई क्या? हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे। किसी भी साधु संत के वेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन हिंदू धर्म की व्यवस्था पर चोट नहीं होना चाहिए। और महाराजा दिग्विजय सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर की धरती पर जो गुंडों ने जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका। पुलिस भी कानून का ही काम कर रही ना। पुलिस पर जो आपने पेट्रोल बम फेंके, उनकी निंदा की क्या दिग्विजय सिंह आपने? और इतने ही मानवतावादी थे और इतने ही तुम लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते थे, तो अफगानिस्तान की धरती पर वहां की बेटियों की चीख आपको सुनाई दी नहीं दी? उनको गोली मार दी और उनके साथ बलात्कार कर दिया, तब आप नहीं बोले? क्योंकि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की मानसिकता बन गई है हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर चोट करो और मजे लो। लेकिन एक बात दिग्विजय सिंह जी कान खोल कर सुन लो, प्रकाश झा ने अनेक फिल्में मध्य प्रदेश में बनाई हैं, सरकार ने और जनता ने सहयोग किया है। हम फिल्म निर्माताओं से एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर, उनकी संस्कृति पर चोट करोगे, तो चोट का बदला चोट होगा। और दिग्विजय सिंह जी, गुंडे मवाली तो आपके पास हैं, क्योंकि जिनने पेट्रोल पर बम फेंके हैं वो आपके हैं, और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगाए थे वो भी आपके ही थे। गुंडे मवाली और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग दिग्विजय सिंह जी आपके पास है। भाजपा ने किसी को गुंडा नहीं पाला है, भाजपा ने सबको छूट दी है, सबको साथ दिया है, और सबसे आग्रह पूर्वक कहा है धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ो, देश की रक्षा करो, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे बुलंद करो। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में धर्म विशेष को टारगेट किया है? अरे भैया, तो अभी एक वेबसाइट आज से 3-4 महीने पहले आई थी, वेब सीरीज क्या बोलते हैं, आई थी, वो ओमकारेश्वर शिवालय पर चुंबन की किसकी घटना घटित हुई थी, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रिएक्शन दिया था, वहां के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। अब ये ढोंग मच गया और नए नए उम्र के बच्चा बच्ची देखते हैं, अभी भगवान शंकर जी के महाकाल के मंदिर में जाके वहां पर डांस करने लगे थे। तो आजकल लोग वेद, पुराण, कल्चर, धर्म, आस्था इस पर पढ़ने की बजाय लोग ये छोटी छोटी मोबाइल वाली फिल्में देखकर वैसा ही व्यवहार मंदिर में करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं उपासना पद्धति को चोट पहुंचाती है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो वेब सीरीज है उनको बंद हो जाना चाहिए? बंद करो या नहीं करो, अरे 75वां आंदोलन का वर्ष है आजादी का, उस पे बनाओ ना। भगत सिंह की फांसी पर बनाओ, बताओ देश के बेटा बेटियों को। बनाना है तो बापू की दांडी यात्रा पर बनाओ, बनाना है तो चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, इन पर बनाओ ना। समाज को ये चरित्र दो, 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव है, इन पर बनाओ, देश के बेटा बेटी कुछ सीखे और राष्ट्र के लिए कुछ करें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।